मुझे टीम इंडिया की टाई नहीं मिली तो मैंने ब्लू टाई पहन ली यहां पर शिवेंद्र। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले मौसम की भविष्यवाणी, मुंबई में आज हाई टाइड है। हाई टाइड यानी लोगों की हाई टाइड है। ये जोश है लोगों का जो कि हाई टाइड लेकर आया है मरीन ड्राइव के करीब 3.5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर। ये है वो हाई टाइड जो आपको दिखाई दे रही है। ये है वो हाई टाइड लोगों की जो आपको दिखाई दे रही है। ये समंदर की हाई टाइड नहीं है, ये जोश की हाई टाइड है, ये दीवानगी की हाई टाइड है, ये जश्न की हाई टाइड है। और ये हाई टाइड है उस उत्साह की जो कि मुंबई के फैंस नहीं मना पाए थे आईपीएल में, लेकिन अब ये बम्पर जीत है। और ये टीम इंडिया आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहां पर मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, नरीमन पॉइंट आज से लेकर ये शुरू होगा। टीम इंडिया एयरपोर्ट से निकल चुकी है, लेकिन ट्रैफिक जैम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जैम में टीम इंडिया फंस गई है। ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इन फैंस का एक बड़ी दीवानगी मैं आपको बताऊं। थोड़ी देर पहले यहां पर एक एम्बुलेंस निकलनी थी, इन्होंने जगह दी और वहां से एम्बुलेंस निकल गई। ये है इनका जज्बा। ये मुंबई की जो सड़कें हैं, जिसको शिवेंद्र बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्रिकेट को तो क्या मैं बोलूं, ये तो भली बात ही जानते हैं। ये देखिए आप, हाई टाइड की जो मैं बात कर रहा हूं, ये है मुंबई का हाई टाइड। इन तस्वीरों को देखिए सामने, ये है कैनन वाटर कैनन सैल्यूट जो टीम इंडिया के एयरक्राफ्ट को दिया गया, जो कि बारबाडोस से उड़ने में, क्योंकि वहां पर बड़ी भयंकर टाइड चल रही थी, तूफान था। शायद हमारी जीत के बाद इंद्र देवता मेहरबान हो गए थे वहां पर। शिवेंद्र, ओवर टू यू नाउ। बिल्कुल निशांत, जैसा आपने कहा, ये हाई टाइड है और ये हाई टाइड होना भी चाहिए। और ये किसी गलती से नहीं हुआ, या किसी से मजबूरी में नहीं हो गया है, या किसी परेशानी में नहीं हुआ है कि लोग रास्ता ना दें। लोग जिम्मेदार हैं। इस तरह की कोई भी आकस्मिक चीज़ होती है तो वो उसको संभाल ले रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया। बाकी रही बात मुंबई का कनेक्शन, लगातार हम बात कर रहे हैं यहीं से मुश्किल से कुछ ही कदमों की दूरी पर वो वानखेड़े स्टेडियम है, जहाँ पर आपने 2 अप्रैल 2011 को विश्व कप जीता था। इन्हीं सड़कों पे जश्न था। फिर दूसरा कनेक्शन रोहित शर्मा है। फिर तीसरी बात जो आपने कही कि यही मुंबई की टीम आईपीएल में जिस तरह से उसकी हालत हुई थी, सबने देखा था। मुंबई के जो क्रिकेट फैंस हैं ना, उनको जश्न मनाने का मौका जो है बहुत, मतलब उसके 1, 2 या 3 रीज़न नहीं है, उसके इतने सारे रीजंस हैं कि अगर आप गिनने बैठेंगे, वो सूर्य कुमार यादव का कैच देख लीजिए, पूरे टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस देख लीजिए, कप्तान की कप्तानी पारी देख लीजिए, प्लस उसमें उनकी कैप्टेंसी स्किल्स देख लीजिए। तो मुंबई इस कप को शायद कह सकते हैं आप दूसरे शहरों के मुकाबले थोड़ा अपना ज्यादा मान रहा है, इसीलिए इस तरह की भीड़ जमा हुई है, इसीलिए इस तरह का जोश दिखाई दे रहा है। हार्दिक ने एक ट्वीट किया है, हार्दिक ने ट्वीट करके लिखा था, सी यू एट वानखेड़े। हार्दिक ने ट्वीट करके लिखा था, सी यू एट वानखेड़े। एयरपोर्ट से बस में निकली टीम इंडिया, बड़ी खबर, मरीन ड्राइव में ना आए लोग, अब पुलिस ये कह रही है। 3.6 किलोमीटर लंबा क्वींस नेकलेस जिसे कहा जाता है, ये वो मरीन ड्राइव है। शिवेंद्र, आप तो मुंबई में काम भी कर चुके हैं। बिल्कुल निशांत, और जो बात आपने हार्दिक पांड्या के हवाले से कही, उसकी कहानी भी समझिए, उसका दर्द समझिए। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब उनको मुंबई इंडियंस की कप्तानी सौंपी गई थी, और इसी शहर में जब वो मैच खेलने गए, उनको लोगों ने हूट किया, उनको लोगों ने बू किया, क्योंकि कप्तानी किससे लेकर दी गई थी? वो लेकर दी गई थी रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा खुद मुंबईकर हैं, आईपीएल 5 बार जीत चुके। तो वो एक जो एक्सपीरियंस था, वो जो अनुभव था, वो जो तजुर्बा था हार्दिक पांड्या का, वो शायद अच्छा नहीं था। 3 मुंबई बॉयज है ना, 3 मुंबई बॉयज, बिल्कुल, रोहित शर्मा, हार्दिक एंड मैच विनिंग कैच सूर्य कुमार यादव। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या का और फिर आप निशांत ये भी मत भूलिए कि इस वर्ल्ड कप के पहले जिस तरह से उनकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में जो उथल पुथल होती है, वहां से वो निकल कर आते हैं और वो कहते हैं पर्सनल लाइफ मैदान के बाहर है, मैदान के अंदर आ गया तो मैं इस टीम को जिताने के लिए 360 नहीं 361 डिग्री काम करूंगा, अपना 100% नहीं दूंगा, 110% दूंगा। वो कमिटमेंट से करते हैं। और उस तरह का खिलाड़ी जब जीते तो फिर वो अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं वो फैंस को बता रहा है कि देखो, मैं वही हार्दिक पांड्या हूं जो कुछ हफ्ते पहले आप लोग मुझे हूट कर रहे थे, और मैं अब आपके लिए ट्रॉफी जीत कर लाया हूं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शिवेंद्र, मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने दोस्त, अपने सभी दर्शकों को कि बीसीसीआई के जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोगों का जोश देखिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, ये एक्चुअली बहुत बड़ा सेलिब्रेशन इसलिए बन गया है क्योंकि हमें याद है हम लोग होस्ट थे जब पिछली बार हम वर्ल्ड कप हार गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि वो उस दिन, लेकिन निशांत आप देखिए, ये फैंस तब भी साथ खड़े थे। बड़ी बात ये है, आप और हम जिस जनरेशन में क्रिकेट कवर करते थे, याद कीजिए प्लेयर्स जो है उनको कितनी प्रॉब्लम हो जाती थी अगर भारतीय टीम हार जाए, विरोध हो जाते थे, प्रदर्शन होते थे, पुतले फूकते थे। हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन फैंस ऐसा करते थे। आज फैंस मैच्योर हुए। मैच्योर क्यों हुए? क्योंकि भारतीय टीम उनको कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट्स देती है। 19 नवंबर की रात यही हिंदुस्तान के तमाम क्रिकेट फैंस साथ खड़े हुए थे रोहित शर्मा के, कंधे से कंधा मिलाकर। कोई बात नहीं, आप हार
हार गए, लेकिन आप जिस तरह से खेले उस पर हमें गर्व है। 7 महीने के भीतर भीतर रोहित शर्मा उसको एक वापस रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, और इस बार कहते हैं हम फाइनल ही नहीं जीतेंगे, हम सारे मैच जीत कर आएंगे, शुरुआत करेंगे जीत से और अंत भी जीत से करेंगे। तो एक कमाल का जो विजय सफर रहा है, एक कमाल का जो ये विजय पथ रहा है, उसका सेलिब्रेशन आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो सेलिब्रेशन अगर मुंबई में हो रहा हो तो फिर निश्चित तौर पर आप ऐसी ही तस्वीरें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मुझे याद है, हर मैच के पहले और बाद में मैं शिवेंद्र को एक फोन जरूर करता हूं। ये अपनी कहीं ना कहीं मसरूफियत में कई बार फंस जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा फोन करता हूं। ये भी इस वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा है। बिल्कुल, उस वर्ल्ड कप में बस एक ही हारा था, वो लास्ट था, और जो हमें लग रहा था लॉ ऑफ एवरेजेस, मेरा यही सवाल शिवेंद्र से होता था। लेकिन इस वक्त हमारे दर्शक, आपको मौसम की 2 भविष्यवाणी बता दूं। पहला तो मुंबई में लोगों का हाई टाइड आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर ऑन द टॉप राइट साइड में है, और दूसरा इस वक्त मुंबई में करीब करीब ये समझ लीजिए लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो एक दुआओं का तूफान लेकर आने वाले हैं। अब से कुछ क्षणों के बाद जैसे ही टीम इंडिया इनके बीच में आएगी, वो दुआओं का तूफान, वो प्यार का तूफान आपको दिखाई देगा। हाई टाइड और तूफान की ये भविष्यवाणी मौसम की, ये तो हम कर ही सकते हैं यहां पर,